हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, झकास होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में जोर तोर से लगे होंगे। तो बाबू हम आज ना आप लोग के लिए एकदम विशेष प्रकार से हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो होता है, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा संज्ञा है बाबू। आज उसी के बारे में हम लोग ना चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब आज उसी के बारे में आपको हम बताएंगे, संज्ञा के बारे में कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना बाबू। तो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। छोटा वीडियो रहेगा बाबू, पूरा समझा देंगे। ठीक है ना, समझ में आएगा 100% बाबू। देखिएगा सबसे पहले संज्ञा क्या है बाबू। क्या कहता है संज्ञा क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे में देखिए बाबू क्या क्या है। किताब हो गया, कॉपी हो गया, घर, कुत्ता, फोन, शहर, देश इत्यादि। कहने का मतलब क्या है बाबू कि किसी भी नाम, ठीक है ना, और वस्तु, स्थान, प्राणी मतलब भाव का नाम का बोध कराता है। मतलब नाम का जो बोध कराता है उसे ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किताब भी एक प्रकार का बाबू संज्ञा है, कॉपी भी संज्ञा है, घर, कुत्ता, फोन, आपका नाम भी, जो भी आपका नाम है वो भी एक प्रकार का संज्ञा ही है। ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, संज्ञा का मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो बाबू संज्ञा को मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है ना। कहा जाए तो बाबू संज्ञा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। संज्ञा को मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। देखिए 3 भागों में बांटा गया है। एक सेकेंड, हाँ, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या आता है बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष व्यक्ति कहा जाए जैसे कि राम एक विशेष व्यक्ति, सीता विशेष व्यक्ति, मोहन इत्यादि। मतलब कहा जाए तो जैसे जो विशेष हो, जैसे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए। ठीक है ना। ये सभी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना बाबू। वे सभी क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। किस में आएंगे बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जो किसी विशेष व्यक्ति का भाव कराता है। ठीक है ना। अब देखिएगा बाबू, व्यक्ति व्यक्ति के नाम जैसे हो गया राम, हो गया सीता, सोनाली, विशाल, ये सभी क्या है? व्यक्ति के नाम हो गया। स्थान के नाम देखा जाए तो जैसे पटना हो गया, दिल्ली, गया, श्रीलंका, ये सभी क्या है? किसी विशेष जगह का नाम है। पटना देख सकते हैं, एक है पटना, दिल्ली एक है, गया एक है, श्रीलंका भी एक ही है। ये सब विशेष है। अब जैसे पर्वतों के नाम देखिए तो हिमालय हो गया, अरावली हो गया, कैलाश हो गया, ये सभी क्या है? विशेष है। नदी के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि। मतलब कहने का मतलब किसी भी एक विशेष व्यक्ति का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या आता है बाबू? जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है बाबू? जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी जाति का सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है बाबू? किसी जाति का, जैसे कि घोड़ा, घोड़ा में अनेक प्रकार की जाति हो जाएंगे। कोई काला घोड़ा है, कोई उजला घोड़ा है, कोई घोड़ी है। घोड़ा कहने का मतलब सभी आ जाएंगे। कुत्ता, कुत्ता तो अनेक प्रकार के हैं, तो कुत्ता में भी सभी आ जाएंगे। मानव, मानव में मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, तो मानव कहेंगे तो आप सभी ना आ जाएंगे। तो मतलब जाति का बोध हो जाता है। किसी एक का नाम लेंगे उससे पूरा जाति का बोध हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं बाबू? जातिवाचक। जैसे महिला हो गया इत्यादि। और भी होते हैं। जैसे वस्तु के नाम देखा जाए तो किताब, किताब एक प्रकार के थोड़ी होता है, अनेकों प्रकार के किताब आते हैं। ठीक है। दूसरा क्या आता है? कलम, घड़ी। ठीक है ना। फल फूल के नाम देखिए, आम, आम कोई पका होता है, कोई कच्चा भी होता है, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, अनेक प्रकार की है। ठीक है ना। केला हो गया, हुलब, कमा इत्यादि। ठीक है। पक्षी के नाम देखिएगा, पशु पक्षी के नाम तो घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, बकरी नहीं बकरी होगा, ठीक है, बकरी हो गया, गाय हो गया, मोर हो गया इत्यादि। ठीक है ना बाबू। तो आपको जातिवाचक,
तो बाबू ये जातिवाचक है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप बाबू वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है ना। उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग क्लास देख करके अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक किए हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या आता है हमारा, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। उपभेद कौन कौन होते हैं बाबू, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये किसका उपभेद है, तो जातिवाचक के उपभेद है, ठीक है ना। तो जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है बाबू, द्रव यानी कि भार का बोध होता है, ठीक है ना, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, सोना तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है ना। चांदी, हीरा, पानी, तेल, ये सभी को क्या कर सकते हैं, जिसे नाप तौल सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। तो बाबू समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या होता है बाबू, छात्रों का समूह होता है कि नहीं होता है। और क्या है, सेना, सैनिकों का समूह होता है। टीम, खिलाड़ियों का समूह होता है। एक तरह से जहाँ समूह होता है, जहाँ से अनेकों व्यक्ति बैठे रहते हैं, एक समूह में बैठे रहते हैं, उसे ही समूहवाचक। जैसे अंगूर का गुच्छा भी एक समूह की तरह होता है कि नहीं होता है, होता है। तो उसी प्रकार जिससे समूह या समुदाय का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा क्या आता है बाबू, हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि गुणों के धर्म, भाव तथा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होता है, भाव कहने का मतलब कि आप किस प्रकार से आपका भाव है, आपका विचार है, गुण धर्म है, मतलब कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस परख सकते हैं। जैसे क्या आता है, मित्रता, हम दोनों के बीच क्या है, मित्रता बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्या है, शत्रुता, हम किसी और से, हमसे ही और किसी से भी शत्रुता हो सकता है। और क्या है, क्रोध, हम आपसे क्रोध है, तो बाबू क्रोध आप देख सकते हैं, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं, पकड़ थोड़ी सकते हैं, ठीक है ना। प्यार, प्यार को कोई पकड़ा है बाबू, नहीं पकड़ा है। ये सभी हम खाली अनुभव करते हैं कि हमसे वो स्नेह करता है, ठीक है ना। ये सभी क्या आते हैं, भाव में आते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू आपको आज का क्लास कैसा लगा, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आप देखिए, जो जेएमएस मैट्रिक वाला है यह क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा है बाबू, 10th और 12th का क्रैश कोर्स। ऑल क्लास जो भी मिलेगा आपको फ्री 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 लिखा हुआ है, फ्री फ्री फ्री, कहने का मतलब एकदम फ्री है। वो भी कहाँ, यूट्यूब चैनल जेएमएस मैट्रिक वाला पे। तो अब बाबू क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट होने जा रहा है यही चैनल पर, जिस पे आप देख रहे हैं जेएमएस मैट्रिक वाला, इसी पर आपको पूरा क्रैश कोर्स कराया जाएगा। तो आप अभी अपने सभी दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, सबको बता दीजिए कि भैया जेएमएस मैट्रिक वाला पे क्या है, क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। वो भी एकदम फ्री क्लास रहेगा, प्लस में पीडीएफ जो भी दिया जाएगा, आप सभी को पीडीएफ भी दिया जाएगा, वो सभी भी फ्री रहेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है ना बाबू। तो यह कहाँ मिल रहेगा, तो सिर्फ जेएमएस मैट्रिक वाला पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना है।